15 मॉडल है, हम 2-2 करके करवा देंगे। एक अभी मतलब एक सुबह टाइम में हम आपको मतलब दोपहर में देंगे, एक रात में देंगे, ठीक है। तो देखिए बिहार एरिटेरिया का मुख्य 15 सेट है। तो बिना देरी की हम क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। तो ये आज जो है वो 100 क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन प्रश्न सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी अध्यक्ष है जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों की वार्ता की थी। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है जिन्हें क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों की। तो ये अबुल कलाम हो जाएंगे, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुशील समिति थी, क्या थी, तो एक क्रांतिकारी गठन था। क्या था, अनुशील समिति जो थी वो क्या था, एक क्रांतिकारी गठन था। क्वेश्चन नंबर 3 है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जितना से जितना कर दे, जो जो मेंस एग्जाम दे रहा है उन सबको बेनिफिट हो। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। पूछ रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी के नेता नहीं थे, याद रखना है। तो चंद्रशेखर थे, भगत सिंह थे, सूर्य थे, पर गोपाल सिंह गोखले नहीं थे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, केरल में मालाबार तट पे, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी 1853 में, ठीक है, 1853 में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई, तो गीता रहस्य, ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवनागरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र थे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति में, हल्दी घाटी का जो 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था, महाराणा राजा प्रताप सिंह के सेनापति जो थे वो कौन थे, हाकिम खान, आपका हो जाएगा सी राइट। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, तो आपको पता है कि आर डी बनर्जी हैं, एम एस एफएस भी हैं और बी एस स्मिथ भी, पर के एन दीक्षित नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे, चेदी वंश से, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को आपर्त कहा जाता है, तो क्या होगा, बिना जोती हुई, आपका ए हो जाएगा जंगली भूमि, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबार में, इसमें से कह रहा है कि जसवंत और दशावन जो थे वो किस मुगल शासन के दरबार में थे, तो अकबर आपका हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद पंतजलि किसके शासन में, तो पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक थे, इनके इसमें रहते थे, ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसने चुना गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को, आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि सी आप देखिए पैराशूट की पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा आता है, वायु का प्रतिरोध अधिक है, इस वजह से, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है किस वस्तु को रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर से उस पर लगने वाले यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, तो बल के समानुपाती होते हैं, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ से राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्फा बीटा तथा गामा विधेयक शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, तो किस क्रम में होती है, गामा बीटा अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकल का बहुलक है, टेफ्लोराइथिलीन का हो जाएगा आपका, तो ए आपका हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति तेल वनस्पति घी बनाने का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिशीलन सुपर कूलिंग किस तरह का शीतल करना है, हिमांक के नीचे। निम्नलिखित में कौन सा तब सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो कौन सा, कार्बन हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सौर विकिरण निम्न में से किस पराशर में दिखता है, तो 400 से 700 nm तक, ठीक है। फिर 25 नंबर 25 सोडा वाटर बोतल खोलने से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार की बैटरी में प्रयोग करने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसेटिक अम्ल, ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए, हम आपको 15 सेट पूरा करवा देंगे, ठीक है, इसका पूरा 15 सेट हम आपको करवा देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है एक ठोस सीधे गैस को परिवर्ती को कहते हैं, एक ठोस के जो सीधे गैस के परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधपान कहते हैं। 29वें निम्नलिखित में मिलान कीजिए, तो सल्फेट का हो जाएगा, फंक्शन एक का हो जाएगी, आंसर देखिए 1 का 3 हो जाएगा, मतलब इसका सी राइट हो जाएगा। देखिए इसको मिला लीजिए, इसको कॉपी पे रख के आप मिला लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। 30 है निम्नलिखित में से, ठीक है, हमको लगा क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, तो किसमें नहीं होता है, नहीं पूछा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 2 4, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 में होता है, ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 परमाणु होते हैं, जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाता है, एल्कीन, 3 होगा तो एल्काइन, 1 होगा तो एल्केन, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
नेक्स्ट है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो क्या एक नाइट्रोजनी क्षारक ऑक्सीराइबोस सैकरा और फास्फोरस समूह। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? क्या ट्राइग्लिसराइड क्या है ये? तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में लौ की कमी होने वाले को क्या कहते हैं? तो रक्त। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है 37 है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर बैंक का नाम है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? तो आय असमानता विषमता। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग के नियम में निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित राज्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या है? भारत में चावल उत्पादक के राज्य में उपयोग सही। चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भौगोलिक अपरदन में संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? डब्ल्यू एम डेविस ने। भी आपका राइट हो जाएगा। 42 है निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? उत्तर पूर्वी कमान। ये नहीं है, बाकी है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में के आधार पे हिमालय नदी के प्रायद्वीप नदी की तुलना करें, तो क्या हो जाएगा? अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपी नदी वर्षा पर निर्भर है। ये सही है। और उसके बाद 3 जो है प्रायद्वीपी नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अपने रास्ते अधिक करने बनती है। तो ए और सी आपका एक ए सी नहीं, ये गलत हो गया, ये फिर से कह देते हैं। इसका ए हो जाएगा। 1 और 2 अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदी वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक खड़ा। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक क्या कहते हैं? जियोसेनिक क्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है गंगा मैदान को। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो किसमें होता है? झारखंड। सी आपका राइट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1961 में। सी आपका राइट होगा। इसके बाद है तुम्मालापल्ली खदान इसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तुम्मालापल्ली खदान, ये आंध्र प्रदेश में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत आता है? बहिनाल दर्रा। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? शुक्र है। डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते पर दिशा पे पहला कदम था? रियो। कब? 1992। निम्नलिखित नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो भीम बांध। ठीक है, वाल्मीकि जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, राजगीर का गौतम बुद्ध आपका गया में। तो डी आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने गया में नहीं, सॉरी इसका हमको नहीं, इसका ये आपका सी राइट आंसर सी। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो जहाँ नागी नटी जो उत्सव मतलब मनाया गया जमुई में मनाया गया। जमुई है जहाँ सोने का आपको खदान भी मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर बिहार में गन्ना उत्पादन जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों का विमान होने का सही क्रम। दक्षिण से पूर्व एशिया के दक्षिण से उत्तर बढ़ने के लिए तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? बेरिंग जल संधि। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो किस पे है? राजस्थान। भी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान में नहीं है? इनमें से कौन है? तो हल्लीकर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा जर्मनी का कोयले क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? लोरेन बेसिन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघालय पठार किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी आयोग निम्न में से किससे संबंधित? केंद्र और राज्य के संबंधित है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन हो गया। 62 क्वेश्चन पे हम आपको लाते हैं। तो 62 है 1992 से के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में किस अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो किस पे करता है? तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ए 2 और 3। तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा के लिए। ठीक है, तो आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन में।
नेक्स्ट है संविधान का 123वां 103वां जो है संशोधन निम्न से किससे संबंधित था? तो 103वां जो संशोधन हुआ था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए। नेक्स्ट भी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेष अधिकार अनुमुक्ति निर्धारित करता है? तो इनमें से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के उपबंधों के लिए। क्या आपका डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आपका हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो संस्थात्मक। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान के लिए लिया गया? तो संसदीय विशेष अधिकार। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्य के विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही विचार कीजिए। इनमें से सभी राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल आबादी की लगभग कितनी है? 13,07,25,310। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निशास्त्रीकरण पुरस्कार 23 किसको प्रदान किया गया है? तो ए और बी दोनों को, डेनियल बर्न को, अली अबू अखाद को। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किन्हें प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा का जो है तो हिंदी में संजीव हो जाएगा। तो ए आपका राइट होगा। वासुकी नाथ को मैथिली में दिया गया, नील शरण गौड़ को अंग्रेजी में दिया गया, अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत में दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। तो बी आपका राइट हो जाएगा। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना। सी आपका राइट हो जाएगा। नवंबर दिसंबर 23 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर समय COP 28 निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? जलवायु परिवर्तन पर अंकुश। सी आपका राइट हो जाएगा। 78 है यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किसे मानवता का अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो गरबा। कहाँ का? ये गुजरात का है। ये आपका राइट हो जाएगा। भारत की विकास यात्रा के लिए 3D आवश्यकता किसके द्वारा तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में किससे? एक किताब में 300 पृष्ठ तथा एक पृष्ठ में 28 पंक्तियां। अगर एक पृष्ठ में 35 पंक्तियां रहे तो कितनी पृष्ठ होंगी? तो 292 होगा। इसको आपको अपना बनाना पड़ेगा। हम आपको तो ये इसका दिखा देते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि छात्र दोनों विषय में पास हुए तो उनकी संख्या 880 है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 2200 होगी। इसको आपको सॉल्व करना होगा खुद से। निम्नलिखित में इनमें से भिन्न आरोही क्रम कौन सा होगा? तो आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है वह छोटी संख्या कौन है जिसमें 2 3 4 5 6 से किसी भी विभक्त करने पर प्रत्येक दशा एक शेष बचे परंतु 7 पूर्णता होगा? तो 301 हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक पाया तथा वह 45 अंक उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक पाया तो उत्तीर्ण हो गया। इसलिए आवश्यक न्यूनतम की अंक 45 अंक पे अधिक तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो 750 270। इसका हो जाएगा आपका 5। इसके बाद है एक अंकुश की ऊंचाई 16 सेमी है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेमी। यदि उसमें रगड़ने की दर जो है 14 रुपए है तो सेमी की शंकु के बाहर रंगे हुए का खर्च कितना होगा? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। 89 का हो जाएगा आपका 53 डिग्री। 90 का ए अकेला एक काम 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर तीनों मिलाकर काम पूरा किया जिसमें मजदूरी 777 रुपया मिली। इस मजदूरी में बी का हिस्सा कितना हुआ? तो 252 हुआ। अनुकरण 4 18 48 100 इसका लुप्त क्या होगा? तो 180 होगा। साइन थीटा कॉस थीटा जो है उसके बराबर क्या होगा? 10/, और इसका भी हो जाएगा आपका बी। रीजनिंग है यदि किसी निश्चित कोड जो है टेबल को ये लिखा गया है ठीक है तो चेयर को निम्नलिखित में किस कोड में लिखा जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद है 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सबसे एक हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलने की संख्या कितनी है? तो 45 है। सी आपकी राइट हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा आपका? डी हो जाएगा आपका राइट।
नेक्स्ट है, यदि किसी माह में चौथा दिन शनिवार है तो उस माह में 26वें दिन 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? यदि किसी माह में चौथा दिन जो है शनिवार है तो उस माह में 26वें दिन 5 दिन से 5वें दिन पहले तो मंगलवार। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 3.2 तथा 7.2 है। अनुसार अनुपात का ज्ञात कीजिए। उसके अनुसार दोनों बर्तनों का मिश्रण मिला के दूध की पानी का अनुपात जो है 1/2 हो जाएगा। 98 का आपका हो जाएगा। देखिए 98 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 99, 10%, 20% तथा 40% क्रमिक छूट में अकेली कितनी परसेंट छूट होगी? तो 56.80%। क्वेश्चन है, आखिरी किसी समतल चतुर्भुज जो है ए बी सी डी के असमांतर भुजाएं ए डी तथा बी सी के मध्य बिंदु ई तथा एफ है, तो ई एफ क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। एक सेट हम पूरा करवा दिए हैं, नेक्स्ट सेट हम अब रात में लेके आएंगे। आप लोग सेट को आराम से लगाइए, आप लोग का एग्जाम अच्छे से हो। मिलते हैं नए वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।